जय श्री राम। मानस चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं भगवान परशुराम जी के गुरु और उनके गुरु का ऋण। वे क्यों नहीं चुका पाए अपने गुरु के ऋण को। इस कथा, इस चर्चा का आधार हैं मानस की ये पंक्तियां, जिन्हें स्वयं भगवान परशुराम जी ने कहा है। नत काटी कुठार कठोरे गुरहि उरिन होते श्रम थोरे। नत काटी कुठार कठोरे गुरहि उरिन होते श्रम थोरे। आखिरकार परशुराम जी के गुरु कौन थे? उनका गुरु के प्रति कौन सा ऋण शेष रह गया था? इस संबंध में प्रसिद्ध इस अद्भुत कथा का आइए हम लोग रसपान करते हैं। इस प्रसिद्ध कथा के अनुसार भगवान शंकर जी परशुराम जी के गुरु थे। उन्होंने ही इन्हें प्रसन्न होकर परशु दिया था। परशुराम जी ने शंकर जी से अस्त्र शस्त्र की विद्या प्राप्त की थी। शंकर जी अपने पुत्र कार्तिकेय जी के साथ ही परशुराम जी को सभी विद्याओं को सिखाते थे। एक दिन कैलाश पर्वत के सर्वोच्च शिखर को भेद कर मान सरोवर तक हंसों के आने जाने हेतु मार्ग बनाने का आदेश भगवान शंकर ने परशुराम जी और अपने पुत्र कार्तिकेय जी को दिया। इस शिखर छेदन करने की आज्ञा का मूल कारण यह था कि कैलाश पर्वत के उन्नत शिखर को पार करके आने जाने में हंसों को बहुत बड़ा कष्ट होता था। शंकर जी के पुत्र कार्तिकेय जी इस कार्य करने में असफल रहे, किंतु परशुराम जी ने अपने तीव्र बाणों से कैलाश पर्वत के शिखर को भेद कर एक बड़ा मार्ग हंसों के आने जाने हेतु बना दिया। परशुराम जी की वीरता से प्रसन्न होकर परशु पुरस्कार में देते हुए शंकर जी ने परशुराम जी को अपने घर जाने की अनुमति दे दी, किंतु परशुराम जी ने गुरु दक्षिणा देने का हठ पकड़ लिया। शंकर जी ने कहा, यदि तुम्हारा हठ गुरु दक्षिणा देने का है तो मेरे कंठ में पड़ी हुई मुंडों की माला, जिसमें एक मुंड हमें कम लग रहा है, इस माला को एक मुंड लगाकर पूरा कर दो। परशुराम जी यह सुनकर आश्चर्यचकित हो गए और शंकर जी से पूछा कि हे गुरुवर, हे प्रभु, हे महादेव, कौन ऐसा इंसान है, कौन ऐसा मनुष्य है जो अपना मुंड सहर्ष दे सकता है? तब शंकर जी ने कहा, तुम शेषनाग जी के पास जाओ। शेषनाग जी के सहस्त्र सिर हैं, उन्हीं में से एक सिर काटकर ले आओ, तुम्हारी गुरु दक्षिणा पूर्ण हो जाएगी। बस फिर क्या था, आओ न देखा ताओ परशुराम जी शेषनाग जी का एक सिर काटने के लिए पहुंच गए शेष जी के पास और उनके एक शीश को काटने का बहुत प्रयत्न किया,
किंतु शेष जी की फुफकार के आगे वे कांप गए और खाली हाथ लौट आए। वे अपनी गुरु दक्षिणा पूरी नहीं कर सके। आज वही शेषावतारी लक्ष्मण जी के बारे में गुरु विश्वामित्र से कहते हैं कि नत एहि काटी कुठार कठोरे गुरहि उरीन होत्यु श्रम थोरे गुरहि उरीन होत्यु श्रम थोरे। हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील से नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु दक्षिणा से पूर्ण हो जाता। तब लक्ष्मण जी भी परशुराम को चिढ़ा चिढ़ा कर कह रहे हैं, माता पिता ही उरिन भयनी के गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनिय व्यवहरिया बोली तुरंत देव में थैली खोली। लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा, हे मुनिवर, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उऋण हो ही गए हैं। अब बात रह गई है गुरु के ऋण की। जिसका जी में बड़ा सोच लगा है, वह मानो हमारे ही मत्थे काढ़ना है। बहुत दिन बीत गए हैं, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, तो मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूंगा। लक्ष्मण जी शेषावतार हैं, अतः परशुराम जी को संकेतात्मक रूप से चिढ़ा चिढ़ा कर कह रहे हैं कि यदि आज मेरा सिर नहीं काट पाते हैं तो फिर आप कभी भी अपने गुरु शिव जी के ऋण से उऋण भी नहीं हो पाएंगे। यह है कथा परशुराम जी के गुरु और गुरु ऋण की, जिसे वे कभी भी चुका नहीं पाए। जय श्री राम, जय हनुमान।